प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे कोरियावास के महर्षि चौवन व भिवानी के पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें मंजूर होने की। हरियाणा, विशेषकर नारनौल व भिवानी क्षेत्र के लोगों के लिए यह गुड न्यूज है। नारनौल के कोरियावास स्थित महर्षि चौवन मेडिकल कॉलेज व भिवानी के पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से एमबीबीएस की कक्षा में दाखिला शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने यह जानकारी स्वयं दी है। दोनों स्थानों के लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने 150 सीटों का अनुरोध पत्र भेजा था, लेकिन ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए अभी दोनों ही मेडिकल कॉलेजों के लिए 100 सीटों की स्वीकृति मिली है। भारत सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन के अधीन संचालित मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड यानी MARB ने 2 सितंबर को इसकी स्वीकृति प्रदान की है। परमिशन लेटर शेयर करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह के समर्थकों ने उनका आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद अदा किया है। बता दें कि आरती सिंह राव ने 19 अगस्त को JP नड्डा को अपनी प्रार्थना भेजी थी और उनसे व्यक्तिगत रूप से भी दोनों कॉलेजों में इसी सत्र से प्रवेश शुरू करने का अनुरोध किया था। आरती राव पर उनके राजनीतिक विरोधी भी निशाना साध रहे थे, कह रहे थे कि इस कॉलेज में जल्दी से जल्दी कक्षाएं शुरू करवानी चाहिए। शुरू में आरती राव ने सुविधाओं को देखते हुए कहा था कि इस बार कक्षाएं शुरू होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। हमने अपनी टीम को जुटाया हुआ है, कुछ तबादले भी इस संदर्भ में किए गए हैं और आखिर आरती राव के प्रयासों का परिणाम सार्थक रूप से सामने आया। अब भिवानी से नारनौल तक 2-2 मेडिकल कॉलेज और दोनों में ही 100 सीटों पर प्रवेश होंगे तो निश्चित रूप से सत्ता को भी तारीफ मिलेगी, सत्ता की धमक बढ़ेगी और आरती राव को भी तारीफ मिलेगी। बता दें कि मनोहर लाल सरकार के समय इन दोनों मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ था। कुछ अधूरे काम अब नायब सरकार में पूरे किए जा रहे हैं। कोरियावास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का श्रेय निश्चित रूप से भाजपा सरकार में प्रतिनिधित्व करते रहे स्थानीय नेताओं को भी है। सरकार की नीति हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की थी। ये दोनों मेडिकल कॉलेज उसी नीति की देन है। इससे निकट भविष्य में डॉक्टरों की कमी दूर करने के सरकारी प्रयासों को भी बल मिलेगा। हम यह भी बता दें कि मनोहर सरकार ने सबसे पहले घोषणा की थी कि 2025 तक हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अफसरशाही व अन्य कारणों से इस संबंध में देरी अवश्य हुई, लेकिन योजना पटरी से नहीं उतरी। योजना अपना काम करती रही, योजना आगे बढ़ती रही। जुलाई 2025 का सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी गौर करने योग्य है। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2014 में प्रदेश में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। इसके अलावा 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं। नायब सैनी के अनुसार MBBS की सीटों की संख्या 2014 के 700 के मुकाबले अब बढ़कर के 2185 हो गई है। अब इसमें 200 सीटों का और इजाफा हो गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य 2029 तक MBBS सीटों को लगभग 3400 तक पहुंचाना है। नायब सैनी ने यह भी बताया था कि PG सीटों की संख्या भी 289 से बढ़ाकर अब 1043 की जा चुकी है। कुल मिलाकर अब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के सामने सरकार के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को समय पर सिरे चढ़ाने की चुनौती है। देखना यह है कि आरती अफसरशाही की सुस्त चाल को तेज चाल में बदल पाती है या नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।